हरे कृष्णा। तो आज हमें पढ़ना है भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 59, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वर्स ऑफ भगवद गीता। तो स्टार्ट करने से पहले हम श्लोक दोहराएंगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषयानि विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्ज्यरसोऽप्यसनं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वे ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। शिल प्रभुपाद की जय। तो पहली बात तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आ गए, है ना। शायद मैंने आज लिंक ही लेट डाला है, तो ठीक है, कोई नहीं, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम लोग इस क्रम में पढ़ रहे थे। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि भगवान, कोई भी व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कैसे बने, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो उसी क्रम में भगवान अर्जुन को बता रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में कछुए वाली एनालॉजी सुनी थी, जो कि भगवान डायरेक्ट बता रहे थे कि हमें कैसा बनना है कछुओं के समान, कि जब भी कोई प्रोवोकिंग एजिटेटिंग सिचुएशन सामने आए, कोई भी इंद्रिय भोग की अपॉर्चुनिटी सामने आए, तो एक कछुआ जैसे अपने अंग अंदर कर लेता है, वैसे ही हमें भी वहाँ से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो अब मानो ये सवाल उठे कि पर ये चीज़ कब तक चलेगी, है ना। क्योंकि जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में पर्पट में एक चीज़ बता रहे हैं, है ना, कि भोज्य पदार्थ खाने पर जैसे कोई व्यक्ति को इंडाइजेशन है, अब वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसको बोले कि अभी ज़्यादा तला भुना मत खाओ, आप ये चीज़ें नहीं खा सकते, और पूरा रिस्ट्रिक्शन मैनुअल दे दिया कि ये चीज़ें आप नहीं खा सकते, आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, आप दूध भी नहीं पी सकते, आप पनीर भी नहीं खा सकते, आप दही भी नहीं खा सकते, आप कुछ नहीं खा सकते। तो खाना क्या है, आप बस खिचड़ी खाओगे, रोटी सब्जी खाओ, दही खाओ, बस, है ना। और दही भी नहीं खा सकते, है ना। तो ऐसे बोल दिया डॉक्टर ने, अब जबरदस्ती उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो व्यक्ति, या फिर जो नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं उनको भी जबरदस्ती वो बोलते हैं कि आप सिगरेट मत पियो, है ना, आप दारू मत पियो। अब वो उनको थप्पड़ मारे, या किसी किसी तरीके से अलग अलग तरीके से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है ना कि जो जितने भी ये केंद्र छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कोई भी 100% अपने बात में सक्सेसफुल हो नहीं पाते, है ना। दूसरों को छुड़वाते छुड़वाते खुद ही करने लग जाते हैं। तो इसलिए सब करप्ट है, वो कैसे छुड़वाएंगे। क्योंकि इसलिए भगवान यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते, है ना। विषया का मतलब जो भी, पहली बात तो विष क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, जितने भी इंद्रिय विषय हैं, विषया का मतलब ये है जितने भी भोग्य पदार्थ हैं जिनका हम इस संसार में भोग कर रहे हैं। किसी के लिए कोई खाने की वस्तु हो सकती है, किसी के लिए पहनने के लिए सुंदर वस्त्र हो सकते हैं, और स्त्री संख्याभिलाषा, है ना, धन। तो ये सब अलग 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 भोग्य पदार्थ है जिनका लोग भोग करते हैं, है ना। लेकिन इसको भगवान भी इतने
दूर का सोचते हैं हम लोगों के लिए, भगवान उसको विश कहते हैं ना, बिकॉज़ दीज़ आर लाइक पॉइज़न फॉर अस, और स्लो पॉइज़न है ना, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमें मार देता है। तो इसलिए विषया विनिवर्तन्ते। तो अगर इन विषयों से कोई दूर रहने का प्रयास करता है ना? किन्हीं भी अलग-अलग अभ्यासों से, निराहारस्य देहिनः, है ना? तो जो देहधारी जीवात्मा है, देहिनः दोबारा से शब्द भगवान ने बोला कि वी आर स्पिरिट सोल्स। तो भगवान बार-बार हमें ये चीज़ याद दिलाते हैं कि ये विषय वस्तु, अब कोई पूछ सकता है ना कि भैया भोग करने में दिक्कत क्या है? मनुष्य भोग करने के लिए तो बना है ना? 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ-पियो, ऐश करो, दिक्कत क्या है आपको? है ना? तो जैसे हम ये चीज़ हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट फॉर ईटिंग, मीटिंग एंड स्लीपिंग, है ना? तो जो भी है, बट मैं ऐसे देख रहा था कि ये जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल वगैरह पे चिड़िया वगैरह के जीवन दिखाते हैं ना, तो इवन उसमें भी कई बार अगर आपने देखा है तो क्या होता है कि जैसे 2 चिड़िया है ना? अब उसमें जो फीमेल बर्ड होती है, तो अगर मेल बर्ड उसके पास आकर के, जैसे वो विवाह वगैरह तो करते नहीं है ना? लेकिन अगर मेल बर्ड उनको इम्प्रेस करना चाहता है, तो मेल बर्ड कोई कीड़ा पकड़ कर के लाएगा, है ना? या कुछ भी ऐसे इधर-उधर से घास का तिनका लेकर के आएगा, या फिर मेल बर्ड्स आपस में एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं, और फिर उसमें से जो जीत जाता है, तो फीमेल बर्ड उनसे इम्प्रेस हो जाती है। ऐसे ही मतलब सिर्फ़ बर्ड्स के साथ नहीं, एनिमल्स में भी यही होता है, चाहे लायंस हो, टाइगर्स हो, इवन राइनोसेरोस हो, है ना? तो इन तो इनमें और ह्यूमन्स में फ़र्क क्या रह जाता है? क्योंकि हम लोग भी तो यही सब कर रहे हैं ना। हम लोग कैसे न कैसे करके, अगर हम सटल प्लेटफ़ॉर्म पर देखें, तो हम भी कहीं न कहीं यही सब करना चाहते हैं कि हम लोग दूसरों से अच्छे बन जाएँ, है ना? या किन्हीं तरीके से दूसरों से अव्वल आ जाएँ। जो लोग बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, लेकिन फ़ेम उनके पास नहीं होता, तो उनको रहता है कि यार धन तो बहुत है, लेकिन फ़ेम भी होना चाहिए, है ना? जो थोड़े धन नहीं होता, फ़ेमस हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं आजकल, है ना? कोई भी आजकल फ़ेमस हो जाता है। तो आप कितना ही भक्ति का प्रचार कर लो, वो कोई नहीं सुनेगा, है ना? लेकिन आप एक है करते हुए वीडियो डाल दो सोशल मीडिया पे, 1 मिनट में आपके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाएँगे। तो इसलिए कोई-कोई फ़ेमस भी हो जाते हैं, बट धन नहीं होता। तो हर कोई परेशान है पहली बात तो, लेकिन चाहते हैं कि ये सब मिले। तो भगवान बार-बार याद दिलाते हैं कि यू आर अ स्पिरिट सोल, और इसी वजह से किन्हीं को आनंद इस संसार में आता नहीं। और जब एक बार उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि आनंद नहीं आ रहा, है ना? और फिर डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करते हैं, इवन चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं, फिर हो नहीं पाता, तो यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, है ना? लेकिन अगर सबसे बड़ी कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो साक्षात भगवान कृष्ण है। भगवान बता रहे कि भैया ऐसे बात नहीं बनेगी। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे, और वो जाके बोलेंगे, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमें लाइफ में कुछ बन के दिखाना चाहिए, है ना? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये साइंस मैथ्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप सब लोग स्टार्टअप करो, है ना? आप सबको स्टार्टअप करना चाहिए। यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि हमें स्टार्टअप करना चाहिए? सो आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, है ना? बट ऐसे देखते हैं वो, या फिर वो बोलेंगे कि अलग-अलग, कितनी बार हम लोग, है ना, अलग-अलग, अलग-अलग टाइम टेबल्स बनाते हैं, है ना? जैसे मेरे भी यहाँ पे डायरी रखी हुई है, और कितनी बार हम लोग डायरी उठाते हैं और उसमें नए-नए, नए-नए टाइम टेबल्स बनाते हैं, है ना? और उसमें लिखेंगे कि सुबह 6 बजे उठूँगा, सवा 6 बजे तक टूथब्रश करूँगा। तो वरुण प्रभु जी को नहीं बनाना पड़ता होगा, है ना? वहाँ तो ऑलरेडी इंडियन आर्मी में टाइम टेबल होते हैं। बट हम लोग बनाते थे, है ना? और अभी भी शायद बनाते होंगे कभी-कभार, डिवोटी होकर के भी। तो टाइम टेबल बनाते, 6 बजे उठेंगे, फिर ब्रश करेंगे, उसके बाद 2 घंटे पूरा जप करेंगे, है ना? और उस टाइम उठे ही नहीं जिस टाइम जप करना था। उठे ही 2 घंटे बाद, हो गया पूरा टाइम टेबल खत्म। तो सुबह 4 बजे उठेंगे, फिर जप करेंगे, उसके बाद भागवतम क्लास सुनेंगे, डेली सुनेंगे, उसके बाद एक वैष्णव सॉन्ग गाएँगे, और उसके बाद पूरे दिन पढ़ाई करेंगे, है ना? कोई इधर-उधर रील्स नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और आज से सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा मेरा, है ना? अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगा, और सिर्फ़ फ्रूट्स खाऊँगा, सिर्फ़ सात्विक चीज़ें खाऊँगा, कुछ भी ऊल-पटांग नहीं खाऊँगा। कितनी बार हम लोग ये टाइम टेबल्स बनाते हैं, बट वो कभी फ़ॉलो हो नहीं पाता, है ना? टाइम टेबल भी मुँह दिखा के बोलेगा कि तू रहने दे, है ना? मुझे पता है तू अगली बार फिर नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार ज़बरदस्ती उसको रोकने से वो चीज़ नहीं रुकेगी। इसलिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, है ना? ये जो देही आत्मा है, और ये जब देह में रह करके अलग-अलग विषयों से आसक्त होता है, तो उससे बचने का प्रयास करता है कई बार। बट ऐसे होगा नहीं, है ना? वो कितना भी प्रयास कर ले, बट बात बनेगी नहीं। टेम्परेरीली हो सकता है कि बात बन जाए, लेकिन
परमानेंट रूप से नहीं बनेगी, इसलिए भगवान सॉल्यूशन बताते हैं आगे। बट सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले जैसे मैं कह रहा था ना कि कोई बीमार है और डॉक्टर ने उस पे रोक लगा रखी है कि नहीं अभी आपको डायबिटीज़ है, आपको मीठा नहीं खाना, तो वो भले ही खाना रोक दे, लेकिन ज़बरदस्ती उसको करना पड़ेगा। जैसे मुझे भी एक बार जॉन्डिस हुआ था ना, तो डॉक्टर ने रोक लगा दी थी। तो मैं बार-बार ऐसे पूछ रहा था कि अच्छा ये खा सकते हैं क्या? अच्छा ये नहीं तो ये खा सकते हैं क्या? तो ज़बरदस्ती उसको करना पड़ता है, अपने ऊपर रोक लगानी पड़ती है, बट वो कितने टाइम तक करेगा, है ना? इसलिए लोग चीट डेज़ मनाते हैं कि कोई बात नहीं, है ना? हो गया बहुत हो गया, अब मैं आज चीट डे करूँगा तो पूरे दिन मैं बस खाऊँगा। तो ऐसे भगवान यही चीज़ बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती प्रतिबंध लगाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर रोगी के ऊपर प्रतिबंध लगा दे बट उसकी इच्छा तो नहीं जाएगी, और इच्छा ही हमारे इस संसार में फंसे होने का कारण है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः, अभी भगवान ने बताया था कुछ श्लोकों पहले ही, है ना? इच्छा द्वेष और द्वंद्व मोह, है ना, ये सब हमारे दुख का कारण है। क्योंकि जैसे शुकदेव गोस्वामी से भी परीक्षित महाराज पूछते हैं वही बात, है ना, कि अगर किसी ने कुछ गलती करी है और वो भगवान से जाके उसकी माफ़ी माँग ले या कुछ भी पश्चाताप कर ले, तो भी उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि वो दोबारा ले दे के वही गलती करेगा, है ना? अब जैसे लोग जाते हैं कि हम लोग हरिद्वार में पाप धोएँगे, अभी जब कुंभ मेला था तो कई लोग जा रहे थे कि महाकुंभ में जाके पाप धोएँगे, और मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे जो कुंभ में जाते थे, दिन में स्नान करते थे और रात को वापस आते-आते दारू पीते थे, है ना? दिन में स्नान करेंगे, रात को दारू पिएँगे। तो चलता है ये सब, है ना? ट्यूसडे को या किसी भी दिन हनुमान जी के मंदिर जाएँगे, और अब तो मंदिर हो आए, अब खा लेते जो मर्ज़ी खाना है ना? तो इस प्रकार अगर गंगा में स्नान कर भी लिया, यही सवाल है ना कि अगर इस प्रकार तीर्थ स्थलों की यात्रा कर ली, अगर तीर्थ नदियों में स्नान कर भी लिया और चलो मान लिया कि आपके पाप मिट गए जो आपने किया था, पर अंदर जो पाप करने का ईंधन लगा हुआ उसका क्या? है ना? जो फ्यूचर में आप पाप करोगे उसका क्या? वो तो वहीं पे लगा हुआ है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि उस इंजन को ही ठीक कर दो, है ना? उस इंजन को ही वहां से निकाल के फेंक दो। तो जो पाप करने का इंजन है ना? तो इसलिए भगवान, तो पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये समझे कि विषयों से दूर रहना क्यों है, और वो भगवान देहिनः शब्द से संबोधित करके बता रहे हैं, क्योंकि हम जीव आत्मा हैं और जीव आत्मा ये शरीर नहीं है। तो आखिर शरीर कैसे चाह सकता है, क्योंकि हम लोग अगर जीव आत्मा है, सो हाउ कैन वी से कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, है ना? मुझे ऐसे मुझे शादी में जाना है तो मुझे ऐसे सुंदर वस्त्र चाहिए, है ना? ऐसे वाले वस्त्र होने चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए, है ना? ये पर्टिकुलर गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, उसमें माताओं के लिए बड़ी-सी ड्रेसिंग टेबल हो, है ना? और लड़के पता नहीं क्या-क्या आजकल गेमिंग सेटअप हो, स्विमिंग पूल हो, है ना? घर में एक बढ़िया-सा कुत्ता हो, है ना? खुद कुत्ते बन चुके हैं कुत्ता पाल-पाल के। तो ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग विषय वासनाएँ रहती है, बट और ये कुत्ते भी लोग पता है क्यों पालते हैं? क्योंकि वो अकेले हो चुके हैं आजकल, है ना? उनका कोई दोस्त होता नहीं, मित्र होता नहीं, तो उन्हें लगता है कोई हमारा इस संसार में नहीं है, तो चलो ऐसा करते हैं, कुत्ते से दोस्ती कर लेते हैं। तो वो कुत्ते बिल्लियाँ ले आते हैं घर में, है ना? फिर उसी के पीछे लगे रहते हैं, "अली लिली मेरा टॉमी", है ना? "अली लिली मेरा सोना बच्चा", क्योंकि और तो कोई बात करेगा नहीं। अब कुत्ता गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि वो अपनी भाषा में बोल रहा है ना? वो गाली दे रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे प्यार कर रहा है मालिक, है ना? तो इसलिए गुरुजन तो हमेशा कहते हैं कि सेलेक्ट वन, है ना? डीओजी डॉग और जीओडी गॉड, है ना? यू कैन चूज़ ओनली वन। तो इसलिए यहाँ पे देहधारी जीव, है ना? शिला प्रभुपाद भी अनुवाद में कह रहे हैं देहधारी जीव। तो भगवान इस बात को बार-बार, बार-बार याद दिलाते कि बेटा तुम जीव आत्मा हो, है ना? क्यों अपने आप को शरीर मान करके इस चीज़ से आसक्त हो रहे हो, है ना? और जैसे गुरु महाराज भी बताते हैं कि पूरी दुनिया ना मान्यता पर टिकी हुई है। जैसे एक स्त्री शादी करके ससुराल जाती है, तो बस मान लेती है कि ये मेरे हस्बैंड इन लॉ नहीं, ये मेरे फादर इन लॉ है ना? ये मेरे मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, है ना? और उस घर को अपना मानने लग जाती है विद इन अ डे, उस घर को अपना मानने लग जाती है ना? जो कुछ भी हो उसको अपना मानने लग जाती है। और अभी डाइवोर्स हो गया, 1 सेकंड में भूल गए, है ना? जो मान्यता बनाई थी 1 सेकंड में गई तेल लेने। ऐसे ही हम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, उसे अपना मानने लग जाते हैं। कोई पूछे कि आप कौन हो? तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, माय नेम इज़ अनुभव गोयल, आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना? तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, है ना? कोई पूछे आप कौन हो? है ना? तो अपना इंट्रोडक्शन देंगे, माय नेम इज़ सुमित तिवारी एंड आई वर्क इन एडीपी कंपनी, है ना? तो इस प्रकार से हम उससे अपनी क्या कहते हैं पहचान बना लेते हैं, है ना? जबकि उससे हमारी पहचान नहीं है। सो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर कृष्णा, है ना? भगवान को वो चीज़ बड़ी
दिक्कत देने वाली लगती है कि हे भगवान, है ना, ये क्या कर रहा है? ये मुझे अपना मानने की जगह किसी और को अपना मान रहा है ना? तो हम ऐसे जो भौतिक संस्थाएँ हैं, मतलब कुछ भी हो, है ना? या भौतिक लोग हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं और उसी से अपनी पहचान बना लेते हैं, है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं, मतलब भगवान बताते हैं कि सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, है ना? शिला प्रभुपाद कई बार कोट करते हैं इसको। तो सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम यानी कि हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बार-बार ये देहिनः शब्द बताते हैं। तो अब ये पता चल गया कि विषयों से मुक्त होना है, और जो भक्त नहीं है इवन वो भी विषयों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, बस बेचारे हो नहीं पाते, है ना? कल कोई मुझसे पूछ रहा था कि सब लोग मुझे कहते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बट लगता नहीं कि समय के साथ कुछ ठीक होगा, है ना? तो मैं तो हमेशा ये चीज़ बोल्डली बोलता हूँ कि मैं इसके सपोर्ट में कभी हूँ ही नहीं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अनटिल एंड अनलेस हम भक्ति ना करें, है ना? तो भक्ति करेंगे तब ये कह सकते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। बट हम भक्ति नहीं कर रहे, सो हम किस मुँह से कहें कि भक समय के साथ सब ठीक हो जाएगा? क्यों हो जाएगा समय के साथ सब ठीक, है ना? अहम कालो अस्मि, भगवान कहते हैं मैं समय हूँ। तो जब भगवान को अपना समय देंगे, तब हम ठीक होंगे। जब तक दवाई नहीं लेंगे तब तक ठीक होंगे कैसे? हम लोग पहले भी बीमार थे, अभी भी बीमार हैं। तो जब तक दवाई नहीं, और फिर भगवान आगे कहते हैं कि रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, है ना? दृष्टवा का मतलब है कि अनुभव होने पर, है ना? रसवर्जम, रसवर्जम का मतलब है स्वाद का त्याग करता है, यानी कि जो पूर्व रस है, जो छोटा रस है, उसका त्याग करके जब वो बड़े रस पे जाता है, यानी हायर टेस्ट अटेन होने पर जब लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है, यानी कि हायर टेस्ट का एक्सपीरियंस होने पर, अनुभव होने पर लोअर टेस्ट अपने आप निवर्तते छूट जाता है। और यहाँ पे निवर्तते शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मीनिंग है कि वो कंप्लीटली समाप्त हो जाता है ना? जड़ से ही बीमारी खत्म। तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब जैसे अगर आपको कभी दाँत में कैविटी लगी है ना, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्टर बार-बार उसमें मसाला भर देता है, वो मसाला निकल जाता है, फिर कैविटी दर्द करती है। वो फिर मसाला भर देता है, फिर वो निकल जाता है, फिर कैविटी दर्द करती है। तो मेरे साथ बहुत होता था बचपन में ये चीज़, है ना? तो बड़ा दिक्कत होती थी। तो अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो यही चीज़ भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ये वो देख रहे हो, और ये जो आसन, प्राणायाम, धारणा, ये थोड़ा और योगियों महात्माओं की विधि है ना? हमारी विधि है कि हम यूट्यूब से इधर-उधर कुछ देख कर के फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, है ना? या टाइम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, या फ़ोन चलाने से दूर बचना है, तो फ़ोन को ही उठा के पीछे रखना पड़ता है ना? कई-कई लोग तो, हमारे एक प्रभु जी थे, तो वो एक गुल्लक लेके आए और गुल्लक में अपना फ़ोन डाल के उसमें ताला लगा दिया और चाबी कहीं दूर फेंक दी, है ना? ताकि मैं फ़ोन ना चलाऊँ। तो ये सब हरकतें करनी पड़ती है ताकि फ़ोन ना चलाऊँ, है ना? तो क्यों करना पड़ता है ये सब? क्योंकि ये सब करके भी जो अंदर इच्छा है फ़ोन चलाने की, वो तो वहीं पे रहेगी ना। इसलिए वो अगर जड़ से मिट जाए, तो फ़ोन सामने पड़ा भी रहेगा तो भी चलाने की इच्छा नहीं होगी, है ना? तो इसी प्रकार से भगवान यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर हायर टेस्ट अटेन हो जाए, तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। उसको ज़बरदस्ती छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल पहले भी दे रहा था, जैसे अभी यहाँ तो खाली पानी की बॉटल है ना? थोड़ा अजीब एग्ज़ाम्पल हो सकता है, बट जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मार्क लगा दें, है ना, बैड हैबिट से छूटना, और ये जो ब्रिम है ना, बॉटल का, उसमें मार्क लगा दें कि ये है कृष्ण कथा में आसक्ति, है ना? तो अगर हम लोग बॉटल को सिर्फ़ यहाँ तक भरना चाहते हैं, वो भी ठीक है, बट वो होगा कैसे, कैसे नहीं होगा कुछ नहीं पता, है ना? लेकिन अगर इसको पूरा भर दें, यानी कि कृष्ण कथा में आसक्ति, तो बैड हैबिट से तो अपने आप ही छूट जाएँगे ना। इसलिए वो तो साइड इफ़ेक्ट है, उसमें ज़बरदस्ती कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप हो जाएगा वो चीज़, है ना? आपको अपने फेफड़े खराब करने दिल्ली आ जाओ, इट्स अ साइड इफ़ेक्ट, आपको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, आपके फेफड़े अपने आप खराब हो जाएँगे दिल्ली आके, है ना? तो वैसे ही अगर हम लोग बैड हैबिट से छूटना चाहते हैं, अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा, है ना? या इतने साल भक्ति को हो गए लेकिन फिर भी रील्स चलाने की इच्छा नहीं जा रही, है ना? इतने साल हो गए फिर भी उल्टा-सीधा खाने की इच्छा नहीं जा रही, है ना? अपने मन के विचार अगर दूसरों को बता दिए तो क्या होगा, है ना? सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? सो जस्ट अ सिंपल सॉल्यूशन कि हम लोग भगवान कृष्ण के चरण कमलों से आसक्त हो जाएँ और वो अपने आप ही हट जाएगा। तो इसलिए हम श्रीमद् भागवतम से इसके विषय में कुछ पढ़ेंगे। तो क्योंकि भगवद गीता में भगवान यहाँ कह रहे हैं रसवर्जम रसोऽप्यस्य, है ना? कि हायर टेस्ट अटेन होने पर लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। तो हायर टेस्ट क्यों लेना? हाईएस्ट टेस्ट ले, है ना? सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो
हायर तो कंपैरेटिव हो गया, हम हाईएस्ट टेस्ट की तरफ चले ना, तो जितने भी लोअर टेस्ट और लोएस्ट टेस्ट है वो अपने आप छूट जाएंगे। और ये भगवान जो बता रहे हैं ना वो एकदम एकदम डैम प्रैक्टिकल है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। एक बार मैं एक और एग्जांपल दे रहा था, है ना, कि किसी व्यक्ति ने आज तक कभी, जैसे कई सारी मिठाइयाँ होंगी जो आपने खाई नहीं होंगी कभी, या कई सारी खाने की चीज़ें होंगी जो आपने खाई नहीं होंगी कभी, है ना। तो ऐसी कोई मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने बचपन से कुछ मीठा खाया ही नहीं है ना, वो बचपन से सिर्फ नीम के पत्ते चबा रहा है, कहीं गाँव वाँव में पैदा हो गया, वहाँ कुछ मीठा है ही नहीं, है ना, गरीब है बेचारा, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ नीम के पत्ते और ये सब कुछ उबली हुई सब्जियाँ खा रहा है ना। अब कोई ला करके उसको किसी दिन गुड़ दे दे, है ना, क्योंकि गुड़, देसी गुड़ एकदम गाँव का बना हुआ ला करके दे दे, और उसको लगे वाओ यार, है ना, ये तो कितना टेस्टी है, इससे ज़्यादा टेस्टी तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर ऐसे कह के वो सबको बताए कि गुड़ ही संसार में सबसे टेस्टी है, लेकिन फिर उसको कुछ महीनों बाद कोई रसगुल्ला ला के दे दे, और वो बोले कि अरे वाह यार, है ना, ये गुड़ तो कुछ भी नहीं था यार इसके सामने, है ना, ये रसगुल्ला तो सबसे टेस्टी है, इससे ज़्यादा तो संसार में कुछ टेस्टी हो ही नहीं सकता। और फिर एक साल बाद कोई कहीं से रसमलाई खा ले, तो बोलेगा अरे वाह यार, है ना, एक्चुअल में तो ये सबसे टेस्टी है। तो ऐसे अलग 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 लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए ये है वो है ना। इसलिए जब कोई नए-नए पूछते कि हम अपने बैड हैबिट से कैसे छूटे, तो हम बोल देते कि आप पेंटिंग वगैरह कर लो, कुछ प्रोडक्टिव करो, है ना? कुछ प्रोडक्टिव करो, आप थोड़ा रनिंग पे जाओ, जॉगिंग करो। अरे भैया, ये करने से जीवात्मा की परेशानी नहीं ठीक होगी, है ना? ये सब करके हम उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट ये करने से जीवात्मा की परेशानी नहीं ठीक होगी। अगर जीवात्मा की परेशानी ठीक करनी है तो क्या करना है? चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदया व्यथा चरतरे याये सुनिश्चिता, है ना? चिरतरे याये सुनिश्चिता। तो अगर जीवात्मा की प्रॉब्लम को खत्म करना है तो क्या रामबाण इलाज है? चैतन्य निताई कथा सुनीले हृदया व्यथा, हृदय में जितनी भी व्यथाएं भरी पड़ी है वो सब चली जाएंगी, है ना। और ये बात एकदम प्रैक्टिकल है, आइए श्रीमद् भागवतम से देख लेते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में अ, पहले तो ये एक श्लोक है ना, जिसमें कह रहे हैं, कहा गया है ना, दूसरे स्कंद भागवत के छठे अध्याय का 37वां श्लोक है। जब ना शिव, ना तुम और ना मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? चूंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित है, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, ये सब कोई भी आध्यात्मिक आनंद को परिपूर्ण रूप से समझ ही नहीं सकते, तो फिर हम किस गाय के गोबर है ना। आध्यात्मिक आनंद, भगवान की कथाओं में आनंद किस लेवल तक का है, ये चीज आगे बता रहे हैं 8वें अध्याय में। तो पहले तो परीक्षित महाराज स्टार्टिंग में कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, मैं और ज़्यादा कथा जानने का इच्छुक हूँ, आप मुझे और ज़्यादा भगवान की कथाएं सुनाइए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथाएं कैसी हैं? हरेर अद्भुत वीर्यस्य, है ना। तो हरि की कथा कैसी है? अद्भुत है और वीर्यस्य, है ना। तो भगवान की कथाएं वीर्यस्य मतलब शक्ति संपन्न है और अद्भुत है। जैसे पहले स्कंद भागवत में भी श्लोक आता है ना, अतः श्री कृष्ण नहीं, कृत्वा न किल कर्माणि सह रामेण केशवः, है ना, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। अतिमर्त्यानि, भगवान की लीलाएं कैसी है? गूढ़ है एक तो, और दूसरा अद्भुत है, विचित्र, है ना। भगवान की कथाएं विचित्र है, अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखा देते हैं, अपने मुंह से कई बार आग निकाल देते हैं, है ना, कभी अपने तिन की उंगली पर ब्रह्मांड उठा लेते हैं। और और कैसी है भगवान की कथाएं? लोक सुमंगल, है ना। भगवान की कथाएं इस लोक को मंगल से, सुमंगल से भर देती हैं। और ये निश्चित बात है, तभी देखिए ना, जो भी अगर कोई मर जाता है ना, चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, जो हिंदू लोग होते हैं मतलब, वो सभी मरने के बाद उस डेड बॉडी के लिए कहते हैं राम नाम सत्य है। तो उन बेवकूफों को भी पता है ये बात, बस अगर उन्होंने आजीवन उसको याद दिला दिया होता तो अच्छी बात थी। वो मरने के बाद बेचारे को याद दिलाते हैं राम नाम सत्य है। अब वो डेड बॉडी से आत्मा अचानक तो गई नहीं होती, वो भी सोच रहा होगा भाई ये बात मुझे 10 साल पहले बता देते, कुछ भला हो जाता मेरा, अब क्यों बता रहे हो? बट एक्चुअली वो लोग अपने आप को बता रहे होते हैं कि तुम्हारी भी इसी की तरह गति होगी। अभी तुम इसको उठा के ले जा रहे हो, 4 दिन बाद कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा। इसलिए तुम भैया खुद अपने आप को समझा लो ये बात कि राम नाम सत्य है। तो इसलिए ये बात सब जानते हैं, और कोई मृत्यु होती है कि नहीं की तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इवन जो बाहर के लोग होते हैं उनमें भी ये रिचुअल होता है
कि वो भगवत गीता पढ़ते हैं पूरा, है ना? या श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन होता है। आजकल तो लोग फॉलो नहीं करते, बट कई लोग ऐसा बताते हैं, है ना? कि जो बाहर के लोग हैं उनमें भी नियम होता है कि पूरी भगवत गीता पढ़नी है। इसलिए वो पागलों की तरह भगवत गीता रिसाइट करते हैं, कुछ समझ में आए ना आए, बस वो हमारे जी वो फलाना ढिमकाना मर गए थे, तो हमारे यहाँ रिचुअल है कि भगवत गीता पढ़नी होती है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अरे उनकी आत्मा चली गई, तुम समझो कि भगवत गीता में क्या बताया है, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ी नहीं आजीवन। कम से कम तुम तो समझ लो कि लाइफ का मैनुअल क्या है ना? इसलिए भगवान की कथाएं कैसी है? हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगलः। भगवान की कथाएं अद्भुत है और पूरे लोक में, पूरे लोक को मंगल से भरने वाली हैं। आगे कहते हैं, कथय कथयस्व महाभाग यथाहं खिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। हे परम भाग्यशाली शिला सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे कृपया करके श्रीमद् भागवतम सुनाते रहें, जिससे मैं अपना मन परमात्मा भगवान कृष्ण में स्थिर कर सकूं और इस प्रकार भौतिक गुणों से सर्वथा मुक्त होकर अपना यह शरीर त्याग सकूं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप रुकिए मत, क्योंकि अभी दूसरा स्कंद चल रहा है। तो परीक्षा सुखदेव गोस्वामी ने संक्षिप्त में कई सारी कथाएं बताई थी, है ना? फर्स्ट कैंटो में, जिसमें वो भगवान का प्रस्थान भी बता देते हैं, है ना? भगवान का अंतर ध्यान होना भी बता देते हैं, भगवान का द्वारका जाना, है ना? तो ये सब कई सारी लीलाएं उन्होंने फर्स्ट कैंटो में बताई थी संक्षिप्त में। तो परीक्षित महाराज अब कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे बताते रहिए, है ना? मेरा हृदय बिल्कुल भी थकता नहीं है सुनते सुनते, तो इसलिए आप मुझे बताइए और जिससे मैं क्या कर सकूं, भगवान की कथाओं में, भगवान के चरणों में अपना मन स्थिर कर सकूं, क्योंकि भगवान की कथाओं में अगर मन स्थिर हो गया तो ऑटोमेटिकली जितनी भी टेंशन है, जितनी भी एंग्जाइटीज है, वो सब चली जाएंगी। और इसमें कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है, हम लोग खुद श्रवण करके ये चीज़ प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अभी आगे और बात करेंगे इसके ऊपर। तो आगे कहते हैं, शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नाते दीर्घेण भगवान विशते हृदि। जो लोग नियमित रूप से भागवतम सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। और चैतन्य चरितामृत में क्या बताया? कृष्ण सूर्य सम मायार अंधिकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार, है ना? कि कृष्ण, भगवान कृष्ण कैसे हैं? सूर्य के समान, सूर्य से तो कहीं ज्यादा तेजवान है। सूर्य तो भगवान की आंखें हैं, है ना? ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया, सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। तो इसलिए भगवान तो कहीं ज्यादा तेजमान है ना? करोड़ों करोड़ों सूर्य उनकी शक्ति से चमचमाते हैं, करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाए भगवान के तेज के सामने। तो इसलिए भगवान सूर्य के समान है। और अंधकार, है ना? अंधकार वहां टिकता नहीं जहाँ पे भगवान है, क्योंकि माया अंधकार है और कृष्ण सूर्य सम है ना? तो जहाँ सूर्य रहता है वहां अंधकार नहीं रहता, इसलिए जहाँ कृष्ण रहते हैं वहां माया नहीं टिकती। तो हमारे हृदय में भी जितने कलमश भरे हुए हैं, जो कुछ भी भरा हुआ है, सब निकल जाएगा। बस एक चीज करनी है, उसमें भगवान कृष्ण को लाना है। और भगवान कृष्ण को लाना क्या है ना? जैसे मैं बोलूं कि इस बॉटल में से हवा निकाल दो और पानी भर दो, है ना? तो भैया पानी तो भर देंगे, बट हवा कैसे निकालनी है? तो हवा निकालने की ज़रूरत नहीं है ना? तो वैसे ही हमारे हृदय में भगवान ऑलरेडी है ना? बस वो माया के पर्दे से ढके हुए हैं, तो हमें बस वो पर्दा हटाना है। और वो कैसे हटेगा? हरेर अद्भुत वीर्य से कथा लोक सुमंगला, है ना? भगवान की कथा सुन के, तव कथामृतम तप्त जीवनम, है ना? भगवान की जो कथा है, वो इस जलते हुए संसार में, जलते हुए हमारे जीवन में, है ना? उसको एकदम फायर एक्सटिंग्विशर, है ना? एकदम पानी से आग को बुझा देती है। तो वैसे ही अगर कोई ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो क्या होता है? इमीडिएटली, ज्यादा समय नहीं लगता, है ना? कालेन निति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, है ना? इमीडिएटली भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और अगर भगवान एक बार किसी के हृदय में घुस जाए, क्योंकि कृष्ण टेढ़े है ना, अब जैसे कोई टेढ़ी डंडी हो, उसका बॉटल में घुसाने की कोशिश करो छोटे मुंह वाली, तो पहले तो घुसेगी नहीं। बट एक बार अगर जैसे तैसे करके आपने उसको घुसा दिया, तो वो निकलेगी तो बिल्कुल नहीं, है ना? तो घुसाने में भले ही मुश्किल हुई थी, लेकिन एक बार अगर घुस गई तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। इट इज इम्पॉसिबल, बॉटल को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा चाकू गरम करके, नहीं तो नहीं निकलेगी, है ना? तो वैसे ही अगर हमारे हृदय में एक बार अगर कृष्ण आ जाए, है ना,
जैसे ओशला राधानाथ महाराज एक भजन गा रहे थे ना, एक बार तो मेरे मन में, है ना, पता नहीं इसका ट्यून मेरे को थोड़ी नहीं आती, आ जाओ गिरिधारी, है ना। तो इसलिए गिरिधारी, है ना, जिन्होंने गोवर्धन को उठाया था भगवान ने, इसलिए हमारे मन में भी वो गिरिराज जी, है ना, गिरिधर लाल जी हमारे हृदय में निवास करे और उनकी कथाएं हमेशा निवास करे, तो कोई कलमश कलह रहेगा ही नहीं, है ना। ये जीवन पीएचडी होल्ड करने के लिए नहीं है ना। ये जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा धन कमाने के लिए, विवाह करने के लिए नहीं है ना। ये जीवन है भगवान के चरणों में समर्पित होने के लिए। और दिन पर दिन हम देखते टिक टिक टिक, है ना, एक एक दिन जीवन निकलता जा रहा है ना। 10 से 20 साल के हो चुके हैं, 20 से 30 के होने वाले हैं, और फिर 30 से 40 के होंगे। एक एक क्षण हमारा जीवन जो है वो मृत्यु के करीब जा रहा है ना। लेकिन ये आजकल ये मोबाइल फोन सबसे ज्यादा और इतना बिगाड़ देता है ना लोगों को, कि आजकल 50 50 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के लोग नहीं समझते कि भैया मृत्यु आने वाली है। आपका आधा शरीर क्या आपकी गर्दन तक, है ना, कब्र में जा चुकी है, लेकिन स्टिल भोग करने में लगे हुए हैं, है ना। वी डोंट अंडरस्टैंड। और सिर्फ उनकी बात नहीं है ना, हम सबके लिए बात है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस समय मृत्यु आ जाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो जिनकी उम्र 50 40 60 70 80 हो चुकी है, उनको क्या लग रहा है कि वो भी 1000 साल और जिएंगे, है ना। अरे नहीं। तो वो क्या करे, है ना। इतनी ज्यादा अंदर भूख की कामना भरी पड़ी है कि मन इस बात को मानने नहीं देता कि मृत्यु आने वाली है। और मृत्यु के बाद जिस क्षण मृत्यु आएगी, 1 सेकंड में सब खत्म, है ना। जो घर बनाया था बड़ा सा, जितना धन बटोरा था, है ना, जो किया था, आईफोन ले लिया, जो किया था, सब खत्म विद इन अ सेकेंड, है ना। एक विद इन अ ब्लिंक, है ना, बस एक आंख झपकाई और खत्म, है ना। कुछ लोग तो सोते सोते ही मर जाते हैं। तो इसलिए लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, वी कैन नॉट से कि कब क्या हो जाए, बट स्टिल सो मच भोग विलास, है ना। और उसके बाद भी इच्छाएं करते रहते, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इवन साधक जीवन में होते हुए भी, है ना, भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास करने के बाद भी अलग अलग इच्छाएं बनाते हैं, ये सोच करके कि अभी थोड़ी ना मर रहा हूँ, है ना, साथ में भक्ति करते करते। जबकि पता है कोई नई बात नहीं है, डेली हम उस चीज को पढ़ रहे हैं, डेली हम उस चीज को सुन रहे हैं। हम जानते हैं कि ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है, बट ले दे के फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, है ना। और इतनी सारी इच्छाएं बनाते हैं कि किस तरीके से मेरी इंद्रियां तृप्त हो जाए, है ना। पाश्चात्य देश में जाएंगे, पर पाश्चात्य देश में प्रचार करने थोड़ी ना जाएंगे, है ना। वो तो बहाना है कि धोती कुर्ता पहन के जाएंगे, असली चीज तो वर्ल्ड टूर करना है ना। ऐसी कितनी सारी इच्छाएं हृदय में भरी रहती हैं। तो इसलिए ये सब विषय, है ना, हमारे जीव आत्मा, जो जीव आत्मा उसके लिए अच्छे नहीं है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें भगवान की कथाओं में आसक्ति बनानी है ना। और वो सुन करके ही होगी। जैसे फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम में बताया है कि श्रीमद् भागवतम कैसा है, जो वैदिक शास्त्र का जो पेड़ है, कल्प वृक्ष है। अभी बहुत डीप, है ना, अंडरस्टैंडिंग है कि जो वैदिक शास्त्र है, जितने भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर है, साहित्य है, वो कैसे है, कल्प वृक्ष के समान। और कल्प वृक्ष का क्या मतलब होता है, सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च, है ना। भगवान के उन वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो जितने भी वैदिक साहित्य हैं, वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि कोई स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए भी विधि बताई है। और कोई ये सब छोड़ करके वरम देव मोक्षाम न मोक्षा वधिम वा, जिसकी मुक्ति से कोई काम नहीं है, और जो भगवान के चरणों में एक चित होकर के शरणागत होना चाहता है, उसके लिए भी विधि बताइए। तो इसलिए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वैदिक शास्त्र है। और दूसरे तरीके से अगर देखें तो जिसको भगवान मिल गए, उसके लिए पाने के लिए और कुछ बचा नहीं है। तो इसलिए भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि एकमात्र जो अंतिम मनोकामना है, वो है कृष्ण के चरणों में आसक्ति हो जाना, है ना। और कभी ना कभी जीवात्मा को ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये जो वैदिक साहित्य का कल्प वृक्ष है, उसके ऊपर पका हुआ आम, है ना, ये है श्रीमद् भागवतम। और वो आम भी कैसा है कि उसमें ना तो छिलका है और ना गुठली है। उस आम में सिर्फ और सिर्फ पल्प ही पल्प है ना। तो ये है श्रीमद् भागवतम, जो कि पूरा जूस से भरा हुआ है, नेक्टेरियन जूस से भरा हुआ है। भगवान की जितनी भी कथाएं हैं, वो सब इतने नेक्टर से भरी हुई हैं। और उसमें भी आगे कहते हैं कि ये आप जान सकते हैं, आपको शायद पता भी होगा अगर कोई गांव के लोग हैं तो,
है ना? कि अगर कोई चिड़िया होती है ना और वो चिड़िया किसी फल में, खासकर आम में या कोई भी सेब वगैरह में, अगर किसी फल में अपनी चोंच मार देती है, तो ऐसा मानते हैं कि वो फल और ज़्यादा मीठा हो जाता है, उसकी मिठास बढ़ जाती है ना? तो वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम रूपी जो आम है, जो फल है, जो कि इस वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर लगा हुआ है ना? उसमें ये जो पका हुआ आम रूपी श्रीमद् भागवतम है, जिसमें ना गूदा है, जिसमें सिर्फ गूदा ही गूदा है, ना गुठली है, ना छिलका है, सिर्फ रस ही रस भरा हुआ है ना? कि जहाँ से पड़े, जहाँ से निकाले, वहाँ से सिर्फ नेक्टर ही नेक्टर आएगा, जूस ही जूस आएगा। इसको भी श्रीला सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, है ना? जो कि मानो एक शुका की तरह, है ना? तो हम ये नहीं कह रहे कि वो एक तोते हैं, बट जैसे यहाँ पे आम की डेफिनेशन दी गई है, तो जैसे एक चिड़िया उसमें चोंच मार करके उसको और मीठा कर देती है, तो वैसे ही यहाँ सुखदेव गोस्वामी, है ना, जिनको एक शुगर की तरह अगर देखें, तो वो जब उस श्रीमद् भागवतम को बताते हैं, तो वो और ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए जब हम शिला सुखदेव गोस्वामी या शिला व्यास देव के जो प्रणाली में गुरु आ रहे हैं, है ना, अगर उन्हीं से हम लोग श्रीमद् भागवतम सुने कि किस प्रकार हम लोग भगवान के चरणों में आसक्त हो सकते हैं, आश्रित हो सकते हैं, तो बस जीवन उससे और सफल हो जाएगा, है ना? और अगर उसी आम को लेकर के सुखदेव गोस्वामी से लेकर के शिला व्यास देव से लेकर के हम लोग उसका आमरस बना दे, तो वो चैतन्य भागवत बन जाता है ना? क्योंकि अ, कृष्ण लीला और व्यास शिला वृंदावन दास, है ना? जो कृष्ण लीला में व्यास देव है, वही गौर लीला में शिला वृंदावन दास ठाकुर है, जिन्होंने हमें चैतन्य भागवत जैसा ग्रंथ दिया है। तो उन्हीं व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी व्यास देव, है ना, अगर उनसे ही हम लोग इस श्रीमद् भागवतम रूपी आम लेकर के उसका आम रस बना दें, तो वो चैतन्य भागवत बन जाएगा, है ना? और फिर उसको सब में बांट दें, तो पहले बार उसको खुद पान करना पड़ेगा शुद्ध भक्तों के मुख कमल से। तो आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुई, आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथा स्वशरणम यथा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि धौत आत्मा पुरुषः, धौत आत्मा का मतलब है, धौत मतलब आप समझ सकते हैं कि जिनका हृदय धुल चुका है, पूरी तरीके से विमल हो चुका है, अब उसमें कोई कलमश नहीं बचा। और वो कलमश कैसे नहीं बचा? नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, पठन करने से। और ये हम देख सकते हैं कि जो नित्य रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं ना, उनके जीवन में कोई कष्ट रहता नहीं है। और नित्य रूप से का मतलब है नित्य रूप से, है ना, कि पहली बात तो डेली, और डेली भी जब समय मिले उसी समय हम निकाल करके भागवतम सुने, भागवतम पढ़े, तो ये बात है ना? तो ऐसा नहीं कि, क्योंकि समय निकल ही जाता है अगर हम निकालने का प्रयास करें तो, है ना? अब वो दिक्कत की बात ये है कि हम, या बात ये है कि हम प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं, है ना? प्रायोरिटी मैटर्स। टाइम निकालने के लिए हमारे पास बहुत होता है, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। तो धौत आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, जो एक बार जिसका हरि कथा सुनने से, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से एक बार हृदय पूरी तरीके से विमल हो गया, वो व्यक्ति क्या क्या करेगा? कृष्ण पाद मूलम न विंचति, कृष्ण के पद कमल, है ना, जो कृष्ण के, भगवान कृष्ण के चरण जो कि कमल के समान है, उनको वो ना मुंचती, मुंचती का मतलब है कभी छोड़ेगा नहीं, है ना? जैसे जब पूतना आई थी वृंदावन में और भगवान उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, तो भगवान बस प्राण खींच ही रहे थे और पूतना अपने असली शरीर को दिखाते हुए कहती है, मुंचती मुंचती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते ना मुंचती, है ना, भैया मुझे पकड़ना आता है, मुझे छोड़ना नहीं आता। एक बार आप मेरे पास आ गए, हाउ कैन आई लीव यू, है ना? तो इसलिए एज अ साधक ये बात तो हमें ज़रूर समझनी है, आप जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कि अब हम ऑलरेडी भक्ति में आ चुके हैं, अब हम भाग के वैसे भी कहीं जा नहीं सकते। बाहर के लोगों की बात अलग है, बट एक बार हम आ गए, हम अगर कोशिश करेंगे भी तो भगवान ये चोटी पकड़ करके, है ना, खींच के लाएँगे हमें, शिखा पकड़ करके, और शिखा नहीं है, तो भी कैसे न कैसे लेकर आ ही जाएँगे, है ना? जो मटेरियल शिखा है वो हमें माया में ले जा सकती है ना, कोई शिखा माता जी हो तो। लेकिन ये जो शिखा है ना, इससे पकड़ करके भगवान हमें वापस भक्ति में, है ना, खींच ही लेंगे अगर हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे भी तो। तो इसलिए बचने का कोई उपाय है नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि अगर हम खुद ही भगवान के प्रति शरणागत हो जाएँ, है ना? क्योंकि भगवान ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसमें कोई प्रेम नहीं है। लेकिन अगर हम खुद अपनी मर्ज़ी से भगवान के पास जाएँ, तो भगवान कितने आनंदित होंगे, और तब भगवान क्या करेंगे, है ना? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अगर हम खुद प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है ना? और ज़्यादा कैसे हम लोग भगवान के करीब बन सकते हैं। और आगे कहते हैं मुक्त सर्व परिक्लेशः पान्थ स्वशरणम यथा, है ना? तो वो कभी भी भगवान के चरण कमलों का परित्याग नहीं करता जिसका हृदय भक्तिमय सेवा या श्रवण करके एक बार शुद्ध हो चुका है। और क्यों क्यों ऐसा वो करता है बताओ, है ना? आगे कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि भगवान के भक्त को हरि कथा सुनने के बाद पता है कैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसा किसी यात्री को अपने घर पहुंच करके वापस जाने पर मिलता है ना? कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं, इवन हम अगर किसी कई लोग वैष्णो देवी वगैरह भी, मतलब कहीं भी जाते हैं ना लोग अगर घूमने, और वहाँ पे थक चुके होते हैं एकदम चल चल करके और परेशान हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि बात है ना कि यार अपना घर ना अपना घर होता है ना? होम स्वीट होम, है ना? और फिर जब वापस आते हो बैग पटक करके, आप कहीं कॉलेज वगैरह गए हो, स्कूल गए हो या कहीं भी घूमने गए हो, है ना? तो इवन मंदिर जाने तक में हम लोग फिजिकली थक जाते हैं। तो बस लगता है कि यार जब वापस कहीं जा रहे होते हैं, है ना, कि बस एक बार घर पहुंच जाएं, है ना, और घर जाके बस एकदम पैर मुंह धो के बेड पर लेट के सो जाऊंगा, है ना? तो वैसे ही बस आ करके एक जगह बैग पटका और हाथ मुंह धो के, कई लोग तो हाथ मुंह भी नहीं धोते, सीधा, है ना, धूम, है ना, और सर्दी का समय है तो एकदम रजाई ओढ़ करके सो गए। तो जैसे किसी यात्री को घर वापस आकर के तृप्ति मिलती है, अब वो सब प्रैक्टिकल है। भगवान कितना ये परीक्षित महाराज कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना? तो वैसे ही भगवान एक भक्त के हृदय में उसको उतनी ही तृप्ति प्रदान करते हैं जब वो हरि कथा में अपनी रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करता है ना? तो इसलिए मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ, है ना, बोल्डली अपने आप को समझाने के लिए, है ना, जो 9वें स्कंद में भी बताई है कि तपोयुक्तेन भक्ति योगेन पार्थिव, है ना, कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं है, है ना, कि हम लोग ये कर ले वो कर ले। हाँ देखिए वॉलेंटरली हमें, क्योंकि अभी हम लोग शरीर के स्तर पे है तो कुछ तरीके से तो हमें बैड हैबिट से दूर रहना पड़ेगा, है ना, हमें परहेज करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ परहेज ही करना है, सिर्फ बैड हैबिट से दूर रहना है, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये कहीं से कहीं तक हमारा लक्ष्य नहीं है ना? जिस दिन से हम भक्ति में आए हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए, और वो है भगवान कृष्ण को प्रेम करना, है ना? अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द गोल, तो हमें एक ही बात बोलते हैं, प्रेमा भक्ति, है ना? प्रेमाधन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, है ना? प्रेम धन के बिना जीवन जो है वो कैसा है, व्यर्थ है ना? तो इसलिए हम लोग क्या करें कि भगवान की कथाओं का श्रवण करें। और जो भजन है ना, कि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो इवन उसके अंदर भी बताया गया है ना कि नारद मुनि भी अपनी वीणा में क्या बजाते हैं। हालांकि नारद मुनि ऐश्वर्य भाव के भक्त है ना? शिला प्रबोधानंद महाराज कुछ दिन पहले बता रहे थे, क्योंकि नारद मुनि जब पुरी में भी थे, है ना, तब भी जब लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को डांटती है तो नारद मुनि देखते हैं, मतलब श्रीवास ठाकुर जब वहाँ पे थे, तो नारद मुनि तो है, तो श्रीवास ठाकुर बहुत ज्यादा प्राउड हो जाते हैं, है ना, बहुत खुश होते हैं कि देखो हमारी लक्ष्मी जी कैसे जगन्नाथ जी को डांट देती हैं, है ना? तो इसलिए नारद मुनि उस भाव के भक्त हैं, है ना? लेकिन इस भजन में क्या बताया शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने कि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम है ना? इसलिए वो जो तत्व है, वो जो प्रेम है, वो सबसे ऊंचे भाव का है। तो कहाँ गया? हाँ, तो इसमें अगर आप सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पैराग्राफ देखें, है ना, तो मैं अभी गाने का समय नहीं है, हम एक दूसरा भजन गाएंगे अभी, तो मैं जस्ट थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे सेकंड वर्स है, अमिया धारा बरिशे घना श्रवण युगले गीया भकत जना सघन नाचे भोरिया आपन हिया। इसका अनुवाद है, भगवान का पवित्र नाम किस समान है? वर्षा ऋतु के बादल के समान निरंतर अमृत रस की वर्षा करता है। जब ये भगवान नाम भक्तों के कानों में प्रवेश करता है तो वह प्रेम पूर्ण परम आनंद के भावों में जी भरकर नृत्य करते हैं। भगवान का पवित्र नाम कैसा है? उस बादल के समान जो सदा सिर्फ वर्षा नहीं करता, अमृत के समान वर्षा करता है। इसलिए तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये जो जीवन एकदम जल रहा है अग्नि के समान एकदम कठोर, इसमें हरिनाम क्या करता है? सिर्फ पानी से उसको बुझाता नहीं, अमृत वाली वर्षा करता है कि
आग तो बुझी जाती है ना? और साथ में उसको आनंद भी आता है, क्योंकि दुख से छूट जाने को सुख पाना नहीं बोलते, है ना? जब तक हृदय आनंद से नहीं भरा हुआ, तब तक इस जीवन की सक्सेस नहीं है ना? तो इसलिए उसमें से दुख निकाल करके वो सिर्फ ज़ीरो हो जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें शून्यवादी नहीं बनना, लेकिन हृदय में आनंद हो, क्योंकि सच्चिदानंद है ना? तो हृदय में जब तक आनंद नहीं है, तब तक कैसे कह सकते हैं कि हम लोग दुखी नहीं है? तो बस मैं तो जैसे हम लोग कई लोगों को समझाते हैं, है ना, कि देखो इस संसार में कितने दुःख है। आप लीजिए भगवद गीता पढ़िए, तो कहते हैं नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे कोई दुःख नहीं है संसार में। पहली बात तो बेवकूफ़ है जो ये समझता नहीं है कि संसार में दुःख है। और अगर उसे लगता है कि दुःख नहीं है, तो इससे बात बन जाएगी, इससे बात नहीं बनेगी। जीवन में जब तक आनंद नहीं है, तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ये हरिनाम कैसा है, जीवन में अमृत की वर्षा कर देता है ना? और हम लोग देखते भी हैं कि कई बार हम लोग अभी खासकर जो ऑनलाइन ही सिर्फ आते हैं, ऑफलाइन टेम्पल्स वगैरह नहीं जाते, है ना? आप लोग कभी संकीर्तन में पार्टिसिपेट करके देखिए, कोई बताने की बात नहीं है ना? संकीर्तन में जाइए, है ना, जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, हरे कृष्ण महामंत्र का, आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा। और उसमें भी अगर गौर निताई नाम का कीर्तन कभी सुनने को मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या, है ना? तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि है ना, थर्ड वर्स पे मैं चलता हूँ। माधुरी पूरा सब पशी, माताय जगत जने, के हवा कांदे के हवा नाचे, माते मने मने, है ना? पवित्र भगवान नाम द्वारा बरसाए गए दैवी मधुर पेय को पीकर विश्व के समस्त लोग पूरी तरह में नशे में मस्त हो गए, है ना? तो वो जो अमृत की वर्षा हुई हरिनाम रूपी, जो कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें मिला है हरिनाम। कल कोई मेरे से पूछा था कि क्या हरिनाम को लेकर के सबका सॉल्यूशन हो जाएगा? यस, है ना? ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए कि क्या हरिनाम लेकर के सब हो जाएगा? यस, सब हो जाएगा, है ना? हरिनाम के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। परम पूज्य हलधर महाराज तो कहते हैं कोई एस्ट्रोलॉजी वेस्ट्रोलॉजी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरिनाम, है ना? अगर हम किसी और चीज में अपनी निष्ठा रखते हैं कि उस चीज से मैं बच जाऊंगा, वो चीज मेरी हेल्प कर देगी, है ना, तो यानी हमारी निष्ठा भी हरिनाम में नहीं है, साधु गुरु वैष्णव में नहीं है ना? मैं साधु गुरु हरिनाम में नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ, हरिनाम की जो अमृत रूपी वर्षा हुई थी, वो जो अमृत वेला थी, उसमें अमृत वर्षा से पीने के बाद, अमृत पेय को पीने के बाद, जितने भी संसार के लोग हैं, वो क्या हो गए, नशे में चूर हो गए। और ये हम देखते हैं ना, जितने भी विषय में क्योंकि जो विषय भोग कर रहे थे वो भी तो नशे में ही पागल थे, हमने थोड़ा उन्हें और अच्छे वाला नशा दे दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, शिला प्रभुपाद ने। तो इसलिए हमें जो वो हरिनाम रूपी नशा मिला है, उसके बाद क्या होता है, के हावा, क्या होता है, के हवा कांदे के हवा नाचे, के हा माते मने मने, कुछ कुछ प्रेमानंद के कारण रोने लगे, कुछ प्रेमानंद के कारण नाचने लगे, है ना? और कुछ लोग जो नृत्य नहीं कर पा रहे थे, वो खुलेआम मन में ही नृत्य कर रहे थे, है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम फिजिकली, अब पैर में फ्रैक्चर है तो कैसे नाचेंगे, है ना? या कहीं बीमार है तो नाच नहीं सकते, लेकिन हरिनाम सुन करके मन रह ही नहीं पाता, है ना? कितने इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, वो गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। वो जैसी कर्ण इंद्रियों से भगवान का नाम अंदर जाता है, तो हृदय अपने आप प्रफुल्लित होकर के नाचने लग जाता है। इवन कई बार जो लोग भक्तों को गाली देते हैं, जो संकीर्तन निकलता है ना, उसमें वो भी नाचने लग जाते हैं, है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के कानों में भी जब हरिनाम पड़ता है, इसलिए हमारे आचार्य तो कहते हैं कि जो भूत पिशाच जैसे लोग हैं इस संसार में, जो नास्तिक लोग हैं, जो असुर जैसे लोग हैं, उनके कर्ण इंद्रियों में भी हमें किसी ना किसी तरीके से हरिनाम घुसाना है ना? तो इसलिए हमें कीर्तन करने के लिए बाहर निकलना चाहिए, कभी शर्माना नहीं चाहिए, है ना? और जहाँ चाहा है वहाँ रहा है ना? हम अपने घर में भक्तों को, जैसे हैदराबाद में हमारे 3-4 भक्त रहते हैं, है ना? ऑनलाइन रह करके भी वो ऑफलाइन आपस में कनेक्ट होकर के हफ्ते में 1 बार या कम से कम महीने में 2 बार या एटलीस्ट 1 बार, महीने में कम से कम 1 बार कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, इधर-उधर का कुछ नहीं, है ना? कम से कम 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो भगवान की कथा श्रवण और भगवान के नामों का कीर्तन, है ना? फिर चौथे में कहते हैं, पंचवदने नारद धरी, प्रेमे सघन रोला,
कमल आसन नाचिया बोले, बोलो बोलो हरि बोला। पंचमुखी भगवान शिव नारद मुनि का आलिंगन करते हुए भगवान के प्रति प्रेमानंद से भाव विभोर होकर जोर से गरजे, है ना। भगवान ब्रह्मा ने भी जो कमल के पुष्प पर आसीन रहते हैं प्रेमानंद में नृत्य किया और प्रत्येक से बार बार हरि हरि बोलने की विनती करी, है ना। ब्रह्मा जी शिव जी खुद जाकर के दूसरों से कहते हैं बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, है ना। कैन यू इमेजिन, है ना। पंचमुखी शिव जी अपना त्रिशूल लेकर के और नाच नाच के कह रहे हैं अपना त्रिशूल दिखा के, है ना, बोलो हरि बोल। और ब्रह्मा जी भी चार मुखों से, है ना, एक मुख से पीछे वाले लोगों को, एक मुख से आगे वाले लोगों को, दो मुख से इधर वाले लोगों को, सबको ब्रह्मा जी जा जा करके बोल रहे कि अरे भैया हरि बोलो, अरे बोलो यार, है ना, क्यों नहीं बोल रहे तुम, भगवान ने तुम्हें ये मुख दिया है, इस मुख से हरि हरि बोलो। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, अनंत शेष भी आगे कहते हैं, सहस्रनाना परम सुखे हरि हरि बलि गाया, नाम प्रभावे मतिल विश्व, नाम रसे सबे पाया। सहस्रानंद वाले अनंत शेष भगवान भी, है ना, परम सुख की अनुभूति सहित हरि हरि बोलते हुए भगवान नाम का गान किया। पवित्र भगवान नाम के प्रभाव से संपूर्ण विश्व के लोग पूर्ण नशे में लीन हो गए और प्रत्येक व्यक्ति ने पवित्र नाम के मधुर रस का आस्वादन किया। तो इसलिए भगवान का नाम कितना कल्याणकारी है ना। इसलिए आप में से जो अभी तक हरिनाम सही से नहीं कर रहे हैं, 16 माला पर अभी तक नहीं पहुंचे, अरे कितना समय लगाएंगे, पता नहीं कब मृत्यु सामने आ जाए, है ना। जल्दी से जल्दी 16 माला पर पहुंचे, आज से 16 माला करनी चालू कर दीजिए, है ना। इतना समय थोड़ी ना लगता है। और जो 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन नहीं कर रहे, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। इतना समय नहीं लगता कि 16 माला कर रहे हैं और 4 नियम का पालन नहीं हो रहा, वो हृदय में अपने आप शुद्धता आती है ना। तो इसलिए अच्छे से अटेंटिवली हमें बैठ करके ध्यान पूर्वक भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका ध्यान से श्रवण करना है। और जो ऑलरेडी दोनों चीज कर रहे हैं, वैसे हमारे ज्यादातर भक्त दोनों चीज कर ही रहे हैं, 16 माला और 4 नियम, है ना। इक्का दुक्का है तो कोई बात नहीं, है ना, सबका अपना अपना समय होता है। तो लेकिन हमें जिस भी स्तर पे हम भक्ति में, हमें और ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। और ऊपर हम कैसे उठेंगे कि कितनी आसक्ति हमारी हरिनाम में हो रही है। जब हम फ्री है तो हमारा हाथ अपने आप बीट बैक के अंदर चले जाए और देखिए, है ना, जितने भी विषय सबसे अपने आप निकल जाएंगे। तो आगे कहते हैं, श्री कृष्ण नाम रसन स्फूरी पुराल आमारो आशा, श्री रूप पदे याचाए इहा भक्ति विनोद दास, है ना। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैं भगवान से आशीर्वाद मांगता हूँ कि भगवान का पवित्र नाम मेरी जीवा पर प्रकट होकर मेरी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करे। और आकांक्षा क्या है? सिर्फ भगवान के चेहरे पर, है ना, मुस्कान देखना, सिर्फ भगवान का चेहरा खिलखिलाए और उनको प्रसन्न देखना। तो इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम श्रवण करना और फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करने के बाद दूसरों को बताना, कीर्तन करना, यही जीवन है ना। इसलिए अमरेंद्र प्रभु जी कहते हैं कि कहाँ दुख है, मतलब अमरेंद्र प्रभु जी भी रिपीट करते हैं, शास्त्र वाणी है ना, कि इस संसार में कोई दुख नहीं है अगर हम भगवान कृष्ण के चरणों में आ सकते हैं, ना। मुझे वो श्लोक याद नहीं रहता, मैं बार बार भूल जाता हूँ, माफ कीजिएगा, है ना। विश्वम पूर्ण सुखाय थे, ऐसे करके स्टार्टिंग आप ढूंढ सकते हैं। तो उसमें कहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो सुख से भर जाएगा जब हरि कथा और हरि नाम हमारे हृदय में लबालब भरा होगा। तो इसलिए क्या करना है ना, हमें अपना हृदय, अपना मुख पूरा हरिनाम से भरना है ना। जैसे अगर आपके पास इतना बड़ा सा रसगुल्ला है या लड्डू है ना, और आपको दिख रहा है कि कोई सामने से कोई मेरा मित्र आ रहा है जो मेरे से छीन के खा जाएगा, तो आप क्या करोगे? पूरा लड्डू अपने मुंह में डाल लोगे, है ना। तो वैसे ही ये जितना मुंह है ना, वो पूरा हरिनाम से लबालब भर जाए, तो ये इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है ना। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, तो हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे, है ना। वैष्णव सॉन्ग का समय तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि मैं सॉन्ग बताऊंगा और उसको फिर हम डिस्कस ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, इस वाले को भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, है ना, बट ठीक है जितना भी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Nityanand Ram, Nityanand Ram, Nityanand Ram, Jaya Nityanand Ram, Jaya Nityanand, Nityanand, Nityanand Ram, Nityanand, Nityanand, Nityanand Ram, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Nitai Gaur, Hari Gaur,
हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम